कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मॉर्गेज लोन कैलकुलेटर। जब भी आप किसी को लोन देते हैं या लोन लेते हैं या लोन का बिजनेस कर रहे हैं तो उसका ये कंप्लीट सोल्यूशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से आप कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे, लोन स्टार्ट डेट है, इसको कैलेंडर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि कैलेंडर से नहीं, ये सारा ऑटोमेटिक है। टोटल कास्ट है, डाउन पेमेंट है, यहाँ पर लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है, नंबर ऑफ पेमेंट से, मंथ से, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा फार्मूला के तहत, इंटरेस्ट अमाउंट मंथली आएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट ये आएगा। एक्स्ट्रा कुछ हो तो यहाँ पर आप मैन्युअली ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका नंबर ऑफ पेमेंट जो है वो 12 मंथ्स का ऑटोमेटिकली ये शेड्यूल बन जाता है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हेल्पर में जाके यहाँ पर आप लिखिए, ये दूसरा मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए आबिद को इसके 5 लाख जो है वो लोन अमाउंट है, 1 जनवरी लोन डेट है, इंटरेस्ट रेट 15 है, डाउन पेमेंट ये है, फॉर नंबर ऑफ ईयर ये है, नंबर ऑफ पेमेंट्स जो है वो 60 है। अब यहाँ पर मॉर्गेज लोन में सेलेक्ट करें, यहाँ पर मैं आबिद को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली उसका ऑटोमेटिकली शेड्यूल बन जाता है। 1 जनवरी है, 5 लाख उसका टोटल कास्ट है, डाउन पेमेंट यही है, तो 450 उसका लोन बन गया, सही है। इंटरेस्ट 15 है, 60 नंबर ऑफ पेमेंट्स, ये देखिए 60 नंबर ऑफ पेमेंट्स आ रहे हैं, ये 60 तक आपके नंबर ऑफ पेमेंट्स आ रहे हैं। आखिर में आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से ये अमाउंट ऑटोमेटिकली आए। यहाँ पर आप देखिए उसके प्रिंसिपल अमाउंट ये है मंथली, इंटरेस्ट अमाउंट विद अमाउंट मंथली ये है, मंथली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट ये है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इसी बेस पर आगे इस कस्टमर का हर मंथ का जो इंस्टॉलमेंट बन रहा है वो ये है। आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर दें, जिस डेट को आप पे कर रहे हैं। कस्टमर को हमने सेलेक्ट किया आबिद है, उसका लोन अमाउंट, उसका मंथली लोन डेट, जो सारा डेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा है। यहाँ पर पेमेंट ड्यू डेट को सेलेक्ट करेंगे आप, यानी यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ जो ये है, तो उसका डेटा हमारे पास आया। इस तरह यहाँ पर इसका जो वो है फरवरी को सेलेक्ट कर दे तो हमारे पास फरवरी का डेटा है, अप्रैल को सेलेक्ट कर दे तो अप्रैल का डेटा आएगा, यहाँ पर जून को सेलेक्ट कर दे तो जून का डेटा आएगा। इस तरह आप इसको चेंज कर दें, आबिद को कर दें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आबिद का डेटा हमारे पास ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये आप देख रहे हैं इंस्टॉलमेंट जो है वो फिक्स होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है उसमें अप डाउन आता है, 5625 और 5080। अब ये मैं इसको अगस्त कर लेता हूँ तो आप देख रहे हैं 5473 और 5231, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, तो एंडिंग बैलेंस हमारे पास है। इसके आपने क्या करना है, यहाँ पर सेव डेटा पे पुट करना है, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट इसका अगेंस्ट ड्यू हो जाता है। अब उसने के बाद हमने क्या करना है, हमने कस्टमर लेजर में जाना है और यहाँ पर आबिद को सेलेक्ट करेंगे, तो आपके आबिद के 2 इंस्टॉलमेंट है, इस तरह आप उसको सेलेक्ट कर दें। उसका मैंने कोई डेटा पोस्ट नहीं किया, इसका जो क्या नाम है आबिद का, सॉरी इसका, तो इसको यहाँ से आप कर दें नहीं 1 फरवरी, जनवरी के यहाँ पर है तो देखिए जून जुलाई अगस्त, तो इसका डेटा पास हो गया। यहाँ पर अब इसके कस्टमर लेजर में जाए, इसका एक एंट्री आई। अब इससे हमने पेमेंट वसूल करना है, वसूल की एंट्री क्या करना है, मैंने रिसिप्ट एंट्री में जाना है, यहाँ पर फर्स्ट मार्क को सेलेक्ट कर दे, जो भी है इसको आबिद को नहीं इसको सेलेक्ट कर दे, तो ये आप देख रहे हैं इसका ये अमाउंट आ रहा है, अमाउंट रिसीव्ड ये है, और यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर दे, सेव कर दी। अब यहाँ पर इसके कस्टमर लेजर में जाए तो ऑटोमेटिकली उसे हमने वसूल कर दिया। अब इसका ड्यू कोई रिमेनिंग बैलेंस नहीं है, नेगेटिव में पॉइंट जो है वो शो कर रहा है। इस तरह इसको सेलेक्ट कर दें, आबिद को सेलेक्ट कर दें, तो आबिद का हमने रिसीव किया, मेरे ख्याल में उसका 0 बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर, इसमें हमने डैशबोर्ड ऐड करना है, और उसके बाद अगर कोई सप्लायर सिस्टम है नहीं जिससे हमने लोन लेना है उसका सिस्टम हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए हेल्पर में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने मैनुअली डेटा पुट करना है, कस्टमर सेलेक्ट ऐड कर दे, कितना लोन दे रहे हैं इसको, लोन डेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, डाउन पेमेंट कितना है, फॉर द नंबर ऑफ ईयर कितना है, और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, इन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने। तो ये ऑटोमेटिकली उसका जो वो है शेड्यूल बन जाता है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बन जाता है, और इसी बेस पर आगे हमारा डाटा ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पर अपने जस्ट डेट सेलेक्ट करना है, कस्टमर्स को सेलेक्ट करना है, पेमेंट ड्यू डेट को आपने सेलेक्ट करना है, सही है। ये शेड्यूल ऑटोमेटिकली आपके सारे मंथ यहाँ पर आ रहे हैं। इस तरह यहाँ पर कस्टमर लेजर बन रहा है, यहाँ पर रिसीप्ट की एंट्री करेंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड में भी हम काफ़ी सारे सोल्यूशन देते हैं। उम्मीद है लेक्चर की समझ आएगी। आज की तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ घंटी वाली बटन दबाए, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।